Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear student, class 10th chapter 3rd की exercise 3.1 के remaining question number 5 है. Half of the perimeter of a rectangle garden. बच्चों, half of a perimeter of a rectangular garden, comma, whose length is 4 meter more than its width and क्या दे रखा था, half of वो is 36 मीटर. बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमाया है. फर्स्ट पार्ट यहाँ तक है, इसका आंसर इस दे रखा है, इसका बोला इस 36 मीटर मीन्स पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल उसका हाफ करके इक्वल टू है 36 मीटर एंड हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर क्या होता है. एक रेक्टेंगल है आपके पास, दिस इज़ योर लेंथ, दिस इज़ योर विड्थ. तो पेरीमीटर क्या होता है, जब आपके पास चारों साइडें क्या हो प्लस. एरिया होता है, सबको आप क्या करते हो मल्टीप्लाई. और वॉल्यूम होता है जिस चीज़ से सारी चीज़, जिस चीज़ से ये बनी है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, वो आपका क्या होता है वॉल्यूम. मैं फिर रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चों, बट इज़ पेरीमीटर. पेरीमीटर होता है जो आपकी बार चारों साइड को आप क्या करें पॉजिटिव. एरिया क्या होता है जिसको आप क्या करें मल्टीप्लाई. ठीक है बच्चों. और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, जिससे आपका सब कुछ पूरी रेक्टेंगल बनी हो, इस कॉल्ड वॉल्यूम. ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं इसका आंसर. देखिए, तो क्वेश्चन था, दो पार्ट में दे रखा था और लास्ट में बोला था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन मींस लेंथ इनटू विड्थ आपने निकालनी है उस गार्डन की. ठीक है, चलिए गिवन दैट था कि हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दे रखा था इस 36 मीटर. ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था 2 इंटू एल प्लस बी. तो हमें क्या बोला था कि हाफ ऑफ, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर इज योर 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना था 36. हेयर 2 से 2 डिवाइड हो जाएंगे, तो एल प्लस बी इक्वल टू कितना आ चुका है 36. दिस इज़ योर इक्वेशन 1. ठीक है बच्चों, और एक और हमारे पास यहाँ पे क्ल्यू दे रखा था इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए कि हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. इसकी जो लेंथ है गार्डन की वो 4 जा मोर देन मीन्स प्लस है विड्थ से, तो L इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विड्थ. ठीक है बच्चों, L इक्वल टू बी प्लस 4, विड्थ से 4 ज़्यादा थी. तो इसको आप b को लेफ्ट साइड लाएं, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो L माइनस बी इक्वल टू 4. तो इस क्वेश्चन से हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो अभी हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन आएगा. देन उसके अगले में आप अगली एक्सरसाइज में चैप्टर 3 के आप सब एलिमिनेशन भी सीखेंगे. तो हमने यहाँ थोड़ा सा यूज़ किया है एलिमिनेशन का, देखेंगे किस तरह. तो दोनों इक्वेशनें आप रखते हो. ठीक है बच्चों, तो हमेशा जो नीचे वाली है उसके साइन चेंजेस होता है. ये पॉजिटिव है, यहाँ क्या बन जाएगा ये नेगेटिव. इसका नेगेटिव है, ये बन जाएगा पॉजिटिव. पॉजिटिव का बन जाएगा नेगेटिव. ठीक है बच्चों, तो प्लस माइनस, अब इसका नेगेटिव हो चुका है तो प्लस माइनस माइनस ज़ीरो, प्लस प्लस, अब इसका साइन ये नहीं रहा, इसका बन चुका है चेंज हुआ है पॉजिटिव. तो प्लस 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 बी प्लस बी 2b, एक और एक 2b, प्लस माइनस माइनस 36 से 4 आप माइनस करेंगे 32, बड़े का साइन बड़ा इज योर 36, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव. ठीक है बच्चों, तो 2b इक्वल टू 32, तो आपके पास क्या आ जाएगा 32, तो b इक्वल टू 32 ओवर 2 कट के आ गया 16, 2 वन ज़ा 2, 1 बचा 16. ठीक है, तो b आ चुका है 16. ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्या आ चुका है, विड्थ आ चुकी है आपके पास 16 मीटर. मीटर में दे रखा है तो मीटर में लीजिए. जब आपके पास एक लेंथ आ चुकी है, एक डायमेंशन, तो पुट b इक्वल टू 16 मीटर किस में डाल देंगे, आप किसी में भी डाल दें. तो मैंने डाला इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट. तो लेट b L प्लस बी कितना है 16 इक्वल टू 36. पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस होगा तो L आ जाएगा 36 माइनस 16, दिस इज योर प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 16, आपके पास बचेगा 20 मीटर. तो आपके पास लेंथ आ चुकी है 20 और विड्थ आ चुकी है 16 मीटर. तो दस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज योर 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज योर 16 मीटर. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 का. क्वेश्चन नंबर 6 है,
गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट द अदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपने और लीनियर इक्वेशन लेनी है जिसके 2 वेरिएबल होंगे, जैसे आपने यहाँ ले रखा है। सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, जिससे आपका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आ सके जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन भी बने, पैरेलल भी बने और कोइंसिडेंट भी बने। ठीक है बच्चों, तो गिवन जो था हमने लिखा। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें फर्स्ट दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल ना हो। तो चेक कर सकते हैं किस तरह किया है। तो हमने गिवन ये था, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमने फॉर एग्जांपल अपने आप ही लेना है जिसमें हमारे पास क्या होता था, a1/e2 नॉट इक्वल टू आता था b1/b2। ठीक है बच्चों, तो हमने इस तरह एक एग्जांपल लिया है 3x + 7y + 9 = 0। तो हम इसका रेशो निकालेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो 2/3 नॉट इक्वल टू 3/7। आप चेक कर सकते हैं नहीं है इक्वल, तो एक एग्जांपल इसका है। देन पैरेलल लाइन में हम इसके साथ एक और इक्वेशन बनाएंगे, दिस इज a1 b1 c1 हमेशा यही रहेंगे, और a2 b2 c2। तो 2/4 3/6, तो कट के 1/2 1/2। फर्स्ट दो इक्वल होते हैं, अगला नहीं हो, मीन्स a1/e2 इक्वल टू b1/b2 हो और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो ये क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस। और थर्ड वन सभी इक्वल आते हैं, फ्रैक्शन मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, सभी ही इक्वल आए तो वो कहलाती थी कोइंसिडेंट लाइंस। तो हमने इस तरह एक एग्जांपल ये ले रखा था। इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो हमने ये एक एक एग्जांपल लेके इसको पेयरिंग की थी। ठीक है बच्चों, किस तरह ये फिर ये फिर ये। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया। देखते हैं लास्ट वन, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। आपके पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। इन दोनों इक्वेशन का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। बोला जो भी आपके पास दो लाइन से जो ग्राफ में आएंगी, बनेगी, इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी और साथ में एक्स एक्सिस जो आएगी, इसके बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स आपने डिटरमाइन करने हैं और उस ट्रायंगल को क्या करना है, शेड करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने दोनों इक्वेशंस ली। ठीक है बच्चों, तो इसके आप बनाएंगे, पहले तो टेबल बनेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है बच्चों, नहीं आएगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मैंने इसके पॉइंट इस तरह निकालेंगे, एक बार आप x0 डालेंगे, एक बार y0, तो आपका पॉइंट आएंगे। देन यहाँ पे भी एक बार x0 डालेंगे तो y = 12 6 आएगा, और एक बार y0 डालेंगे तो x कितना आएगा 4। इसको आप खुद करेंगे। देन इसका आप देखेंगे ग्राफ। अब आप इसका देखेंगे ग्राफ from equation 1 x - y = -1, दिस इज़ योर टेबल ऑफ, ठीक है, इक्वेशन 1 का, ये इक्वेशन 2 का। तो हमारे पास पॉइंट आए थे, तो हमने क्या देखे, मैक्सिमम वैल्यू 6 है तो 6 तक 7 तक हमने ड्रॉ किया है। दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट हम उसका ड्रॉ करेंगे लाइंस को। तो फर्स्ट क्या है, x0 है, y1 है, x0 है, y1 है, तो 0,1। फिर x - 1 है, y0 है, x - 1 है, y0 है, तो -1,0। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ड्रॉ कीजिए दोनों पॉइंट्स को मिला के। ठीक है, देन सेकंड इक्वेशन से x0 है, y6 है, x0 है, y कितना है 6 है, 0,6, x4 है, y कितना है 0 4,0। तो फिर इन दोनों इक्वेशन को आप ड्रॉ कीजिए। देन आपके पास ये दो लाइन आ चुकी हैं, तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या क्या बने, एक तो यहाँ पे आया, एक यहाँ पे। तो आपने क्या लेना है, विद एक्स एक्सिस उस ट्रायंगल के वर्टिसेस। तो एक वर्टिसेस ये रहा, एक ये है और एक ये। ठीक है बच्चों, इसको शेड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो आपके पास वर्टिसेस आ चुके हैं -1,0 2,3 और 4,0 एक्स एक्सिस के साथ। हमें यही पूछा था और शेड करने को बोला था। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।